स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज का विषय है जो इन दिनों चर्चा में है, एक अधिक मास का होना साल के अंदर। कुछ लोग इसको अधिक मास जैसे हमारी बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, वैसे इसे मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं करनी चाहिए, जो वर्जित हैं, कौन सी हम कर सकते हैं। दूसरा कि ये होता क्या है और किस वजह से ये आता है। ये हर 3 साल के बाद जो है कि हमारे जो हिंदी के महीने होते हैं उनमें 1 महीना बढ़ जाता है, हर 3 साल के बाद तीसरे साल। तो ये आता तो हर तीसरे साल है, तो कोई नई बात है नहीं कि भैया आज ही आ रहा है, अब की बार आ रहा है। लेकिन अब की बार जो है कि ये नोटिस में ज़्यादा इसलिए आ रहा है, लोग इस पर चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं कि एक तो ये हमारा जो श्राद्ध खत्म होते हैं वो तुरंत नवरात्रि हमारे चालू हो जाते थे, इस बार ये इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। यानी कि श्राद्ध खत्म हो गए, नवरात्रे चालू नहीं हुए, नवरात्रे और श्राद्ध के बीच वो 1 महीने का ये टाइम जो बढ़ गया है, यही वो अधिक मास है, मल मास या पुरुषोत्तम मास इसको बोल सकते हैं। तो ये पड़ता कैसे है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा अंग्रेजी का जो हमारा जो साल होता है वो 365 दिन और 6 घंटे। तो उसके अंदर जब हम 365 में जो हर चौथा साल जो होता है हमारा, वो जो 6 घंटे होते हैं, वो 6 घंटे जब चौथा साल हो जाता है तो वो 24 घंटे हो जाता है, जिसमें कि 1 दिन बढ़ जाता है, जिसको कि हमने जो कि एडजस्ट कर दिया 29 दिन का, जो कि फरवरी का महीना कर दिया। तो उससे क्या है कि वो एडजस्ट हो गया, तो जो फालतू जो घंटे निकल रहे थे वो वहाँ कवर हो गए, दोबारा से वो सही जगह पे आ जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देना कि जो हमारे हिंदी के जो महीना होता है, जो हमारे उसको हम बोल सकते हैं कि जो चंद्रमास, क्योंकि जो सूर्य मास थे उसके हिसाब से 365 दिन का जो हमारा साल बनता है, और जो चंद्रमास है उसके हिसाब से 354 दिन का 1 साल होता है। 354 दिन का जो 1 साल होता है, और जो कि उनका जो कि 365 हमारा जो सूर्य का साल होता है 365 दिन, जो कि आप कैलेंडर के रूप में सभी लोग जानते हैं, जिसमें फरवरी का महीना 29 तारीख। तो उससे जो हमारा जो हिंदी के महीना है, इसके अंदर अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे 11 दिन का डिफरेंस आता है। अगर 1 साल का 11 दिन हुआ, 2 साल का 22 और 3 साल का 33 दिन, जो कि तिथि घटती बढ़ती है, तो जो एक ये 33 दिन जो बढ़ जाते हैं, इसको जो कवर किया जाता है, तो वो हमारा जो हिंदी महीने के अंदर 1 महीना बढ़ जाता है। अब जो ये 1 महीना बढ़ता है तो हर 3 साल बाद जो ये एक ही जगह पे नहीं होता, कभी ये जो है कि अपना अप्रैल के आसपास, मतलब अप्रैल से लेके और ये जो नवंबर का जो बीच का जो पीरियड होता है, तकरीबन इन्हीं में से कोई सा महीना जो है कि आपको 3 साल बाद 1 महीना बढ़ जाता है। जो बोलते हैं कि 2 महीने एक ही नाम पे पड़ रहे हैं हमारे, जो है कई बार हम बोलते हैं कि जेठ का महीने 2 हो गए हैं, सावन का महीना 2 हो गया, भादवे का महीना 2 हो गया। वो इस तरीके से होता है। जैसे अब की बार जो है कि ये जो हमारा आश्विन चल रहा है, ये 2 हो गए, क्योंकि अगला आश्विन है जो कि वो 2 महीने हो गए। तो उसके उस हिसाब से जो है कि ये देखना है कि भाई ये पढ़ता क्यों है, अब ये किस जगह पे पड़ेगा, ये कैसे मालूम चले। तो ये सीधी सी सरल सी भाषा में ये है कि एक राशि के अंदर सूर्य हो, किसी भी एक राशि के अंदर सूर्य हो, जैसे कि अब की बार जो है कि हमारी कन्या राशि के अंदर सूर्य है, कन्या राशि में सूर्य है हमारा। तो ये किसी भी एक राशि के अंदर सूर्य हो सकता है, मेष से लेके कहीं पर भी तकरीबन। तो ये जो कि आपका जो है कि अपना, हाँ मेष हो गया, अप्रैल के अंदर मेष के अंदर होता है। तो वहां से लेके जो है कि जहां तक मतलब कि नवंबर तक जहां तक होता है, मतलब 7वां 8वां महीने तक, वहां तक जो है कि आपका जो है कि सूर्य किसी भी एक राशि के अंदर हो। टोटल देखो आराम से समझने का तरीका यही है कि सूर्य जो है कि एक राशि के अंदर है और 2 अमावस्या आ जाए, मतलब सूर्य के एक ही राशि के अंदर रहते हुए 2 अमावस्याएं जब पड़ जाती हैं, तो वो जो महीना है
वो उस महीने में मल मास जो होता है, एक जो मास है वो बढ़ जाता है। यह सरल तरीका जानने का कि भाई कब बढ़ेगा ये और क्यों बढ़ता है वो मैंने बता ही दिया कि जो 33 दिन हमारे जो बढ़ जाते हैं उसको हम कवर करने के लिए ये एक महीना जो है कि हमारे ऋषियों ने, वो इतने एडवांस टेक्निक थी उनके पास, वो जो जानते थे इन चीज़ों को, तो उन्होंने वहीं पर ही उनको वो हिसाब किताब लगा के वहाँ पर एक जगह मल मास निकाल दिया। तो उसके हिसाब से वो मल मास 33 दिन का पड़ जाता। पड़ता कब है? जब सूर्य एक राशि के अंदर हो और 2 अमावस्याएं आ जाए उसके रहते रहते। जैसे एक राशि के अंदर सूर्य 5वीं राशि यानी सिंह राशि के अंदर सूर्य है और जो है कि आपका अमावस्या आ गई, फिर एक अमावस्या आ गई, सूर्य उसी राशि में है। इसी प्रकार से इस बार हो रहा है। इस बार जो है कि सूर्य कन्या राशि के अंदर है। 17 सितंबर 2020 सूर्य जो है कि कन्या राशि के अंदर ही है और इस दिन जो है कि अमावस्या का दिन है। इस दिन जो है अमावस्या का दिन है। सूर्य अपनी ही राशि के अंदर है और जब 16 अक्टूबर को सूर्य फिर कन्या राशि के अंदर है और इस दिन भी जो है कि अमावस्या का दिन है। तो जब सूर्य एक ही राशि के अंदर हो और 2 अमावस्याएं पड़ जाएं तो वो जो होता है महीना जो है कि मल मास के रूप में जो है कि हम उसको जानते हैं। तो इसीलिए 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर के बीच जो है ये मल मास है, क्योंकि इससे अगले दिन जो है कि आपका सूर्य जो है कि तुला में चला जाएगा और इससे पहले दिन भी जो है कि आपका सूर्य सिंह राशि में हो सकता है। लेकिन अमावस्या वाले दिन जहां सूर्य है, अगली अमावस्या वाले दिन फिर अगर सूर्य वहीं पर है तो वो जो है कि हमारा अधिक मास गिना जाता है। उस महीने को हम अधिक मास के रूप में मानते हैं। ये तो बात ये हो गई कि भाई वो मनता क्यों है, क्योंकि हमारा जो है कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 354 दिन होते हैं, क्योंकि 365 दिन का हमारा साल होता है। जो हमारा सूर्य मास होता है उसके 33 दिन जो हमारे बढ़ जाते हैं उसको हम कवर करने के लिए मल मास या पुरुषोत्तम मास या उसको जो है कि अधिक मास कह लीजिए बोलचाल की भाषा में, वो हो जाता है। इस बार जो है कि कन्या राशि के अंदर सूर्य है तो वो जो कि कन्या राशि के अंदर ही अमावस्या 2 बार आ गई तो वो मलमास हो गया। अब इसमें बात ये आती है कि जैसे ग्रहण किसी एक राशि में पड़ता है तो उसका प्रभाव उस राशि वालों पर ज्यादा पड़ता है। तो इसके अंदर भी जिस किसी भी जातक का जन्म के समय, ये ध्यान देना दोस्तों कि जिस टाइम वो पैदा हुए थे उस नेटल चार्ट के अंदर, वो बर्थ चार्ट के अंदर जो आपकी पत्रिका है उसके अंदर सूर्य जिनका कन्या राशि के अंदर है, उनको इसमें जो है कि बुरे प्रभाव इस जो मास के पढ़ने के ज़्यादा पड़ेंगे इस साल। ये बात होगी। अब बोला जाता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो ब्याहता स्त्री है उसको जो है कि मायके नहीं आना चाहिए या ससुराल नहीं जाना चाहिए, मतलब कि नव वधु प्रवेश वर्जित है। नया मकान नहीं बनाना चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, नया कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये लोग हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन जो आजकल हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं या दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, चंडीगढ़, एनसीआर, इनके अंदर ये लोग जो है कि भूलते जा रहे हैं। इसके अंदर कोई भी नया संस्कार नहीं किया जाता। अगर बहुत ज़रूरी ना हो, जिसकी तारीख ना टाली जा सकती हो, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कईयों में क्या होता है कि बच्चा पैदा हुआ और उसका दिन होते हैं कि भाई इतने दिन के अंदर आपको नामकरण करना ही करना है। जैसे कुआं पूजन होता है, कभी 21 दिन का होता है, किसी का 11 दिन का होता है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो क्योंकि उसको आप टाल नहीं सकते। आप डेली पूजा करते हो, आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जिनको आप टाल सकते हो, जो जरूरी नहीं है, वो आप इसमें वर्जित हैं। तो इसके अंदर जो कि वर्जित बताया गया है गृह प्रवेश, यानी कि आप किसी नए घर में प्रवेश करने जा रहे हो, वो वर्जित है। नववधु का मैंने बताया जाए कि नववधु का जो कि प्रवेश जो है कि नए मैके या ससुराल के अंदर वो वर्जित है। तकरीबन ससुराल से जो है कि मैके नहीं आ सकती। जो जहाँ है वहाँ पर रहे, इस जो अधिक मास जो बता रहा हूँ उसके अंदर। उसके अलावा आप भूमि पूजन नहीं कर सकते, यानी कि जो मकान बनाने के लिए भूमि पूजन किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो भूमि पूजन हम पहले करा लेते हैं, निर्माण हम बाद में करा लेते हैं। तो जो नींव की खुदाई वगैरह भी है वो भी आपकी जो है कि इस दौरान नहीं हो सकती। उसको भी आपको पहले से ही जो है कि वो मकान का निर्माण शुरू कराना। नव निर्माण भी इसमें वर्जित है कि नव निर्माण आपको नहीं कराना है।
अगर आपको जो इस मास के अंदर आपने सोचा है कि चलो रात तो चले गए हैं तो कोई गाड़ी लेनी है या कोई भूमि खरीदनी है, कोई वाहन खरीदना है या कोई, तो इसके अंदर शास्त्रों के अंदर लिखा गया सोना और जो है कि भूमि खरीदना वर्जित है, क्योंकि उस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट जो है कि इन्हीं चीज़ों में होती है। तो इन्वेस्टमेंट से याद आया कि शेयर बाजार मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ लोग, तो वो भी वर्जित है, क्योंकि पहले के लोग जो है कि शेयर मार्केट वगैरह ऐसा कोई चीज़ थी नहीं, तो वो लोग जो है कि सोने के अंदर या सोना खरीद लिया या कोई ज़मीन खरीद ली, उसके अंदर पैसे को लगा देते थे। तो इसलिए जो है कि इसमें जो है कि शेयर मार्केट वाला जो है, ये हमारे मॉडर्न जनरेशन के पास जो ऑप्शन आया है, तो ये भी उसके अंदर उस हिसाब से वर्जित है। इसके अंदर मांस मदिरा पीना वर्जित है। वह तो जो पहले लोग जो है श्राद्धों के अंदर भी नहीं पीते हैं, बहुत से लोग हमारे जैसे, और जो कुछ लोग जो है कि जो नवरात्रों की पूजा करते हैं, काफ़ी लोग हैं हिंदू समाज के अंदर जो उस दौरान भी छोड़ते हैं। तो अब की बार ये पीरियड थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि श्राद्ध और उसको मिला के 2 महीने हो गए, क्योंकि बीच में एक अधिक मास आ गया। तो जो लोग उन दिनों में परहेज करते हैं तो वो इनमें भी करें, और मैं तो कहता हूँ सब करें, बहुत फ़ायदा होता है इन चीज़ों से। तो वो चीज़ें जो कि मांस और मदिरा जो है कि जो कि पीना वो वर्जित है, नया घर बनाना वर्जित है, नए कपड़े लेने वर्जित हैं। कपड़े तो कोई लेता ही नहीं है, ये ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं नहीं। गाड़ी का मन बना रखा है, उसको भी टाल दीजिए, रातों में लीजिएगा, शुद्ध मास के अंदर। मल मास में क्यों लें? जो चीज़ खराब बता दी गई उसमें ना लें। इसके अंदर आध्यात्मिक उन्नति के लिए देखो, जो बंदे जो है कि संसारिक सुख से मोह भंग हो चुका है जिनका, और वो भगवान के पाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इसमें कर सकते हैं। वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जो लोग भगवान की भक्ति के लिए निस्वार्थ भाव से किसी चीज़ को इच्छा ना रखते हो, जो पूजा करनी है उसको कर सकते हैं। जैसे महामृत्युंजय का मंत्र कर सकते हैं, शिव की पूजा कर सकते हैं, आप गीता पाठ कर सकते हैं। अगर आपने कोई सिद्धि करनी है आगे मंत्रों की, तो मंत्र जो कि आपको चालू करनी है तो वो अभी से चालू कर दें। इस मास से बहुत अधिक फल मिलता है, कई गुना अधिक फल मिलता है उनको। उनका जाप चालू कर दीजिए, जब वो पूरे होंगे उसकी कोई इच्छा है यहाँ से शुरू कर दीजिए उसको, लेकिन बगैर किसी इच्छा के, क्योंकि जो इच्छा से पूजा की है, दान देना, दान बहुत बढ़िया है, लेकिन दान किसी इच्छा से नहीं कि मैं ये दान कर रहा हूँ मुझको ये भगवान मिल जाए, या ये मैं तुम्हारे लिए दान कर रहा हूँ मुझे ये चीज़ें मिल जाए, या इसी तरीके से व्रत वगैरह हैं उसके अंदर भी आप ये सोच के पूजा करो, वो भी गलत है। तो निस्भाव जो कि भगवान को पाने के लिए कोई भी रास्ता अपने अपनाना है, जब तक कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और जो आपकी डेली रूटीन पूजा है वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो इसके अंदर वर्जित है। तो उम्मीद करता हूं जो कि आज जो मैंने आपको ये एपिसोड एक बनाया है, ये असल में मेरे को ध्यान वहाँ से आया कि कल या परसों की बात है कि मेरे बच्चे के साथ कोई कार्य करता है, और उसने अचानक से जो कि बच्चे से फ़ोन करवाया कि मेरे को गाड़ी लेनी है, तो जो अधिक मास बता रहे हैं इस बार, तो उसमें मैं गाड़ी ले सकता हूँ। तो मैंने बोला तो ये इस पर तो एपिसोड बनना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये चीज़ें सोच रहे होंगे, कोई मकान के बारे में सोच रहा होगा श्राद्धों के बाद लिया जाए, कोई गृह प्रवेश के बारे में सोच रहा होगा, कोई जो है कि गाड़ी लेने के बारे में सोच रहा होगा। तो इसीलिए ये जो है कि विषय लेके मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। बीच में जो हमारी राहु केतु की श्रृंखला चल रही है वो कल से फिर चालू रहेगी, 3 राशियाँ बची हुई हैं, उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद हमारा नक्षत्रों का चलेगा। तो आज्ञा चाहता हूँ आप लोगों को, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। नमस्कार।